इतनी बड़ी फ़िल्म में मुझे एक पार्ट मिला है ना ना ही मुझे बट पूरी फ़िल्म को इतना प्यार मिला है। सब देखने जा रहे हैं, लोगों को पता चल रहा है कि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ये उनके बारे में लोगों को पता नहीं थी ज़्यादा बात। और छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में और भी चीज़ें जानने को मिली। मराठा है और वो एक मराठा टोन आना चाहिए। पता है कि उनको क्या करना है इस रोल के लिए। ओवरऑल हमें समझ आता कि क्या हुआ था हमारे हिस्ट्री में, और कभी-कभी फ़िल्म से रिलेटेड बातें होती है, कभी-कभी आगे क्या करेंगे हम उसपे। वो हमेशा मुझे पूछते हैं कि तुम आगे क्या करना चाहते हो। और रणदीप सर ने बहुत ही आई थिंक उन्होंने भी अपना ब्लड एंड स्वेट दिया है इस फिल्म के लिए। पूर्वज है, उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया है हमारे इस स्वराज के लिए। फिल्म तो मैंने कर ली शाहरुख सर के बाद, एक फिल्म करना बाकी रह गया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं वरुण बुद्धदेव और आप मुझे देख रहे हो पंजाब केसरी .com पर। वरुण, पंजाब केसरी .com में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। अ, छावा रिलीज भी हो गई है और जी। काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है, लोगों को पसंद आ रही है। जी। 500 करोड़ भी पार कर चुकी। क्या कहना चाहेंगे छावा के लिए? तो सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूँ कि जो ऑडियंस है उनका इतना प्यार मिला है हमें। ना ना ही मुझे बट पूरी फिल्म को इतना प्यार मिला है। सब देखने जा रहे हैं, सबको वो समझ आ रहा है और लोगों को पता चल रहा है कि छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, उनके बारे में पता चल रहा है। क्योंकि ये जो एक ये उनके बारे में लोगों को पता नहीं थी ज़्यादा बातें, क्योंकि हमारे हिस्ट्री में इनके बारे में ज़्यादा कहा नहीं गया था। बट अब क्योंकि इनके ऊपर फ़िल्म बनी और लोगों को भी पता चल रहा है, तो वो बहुत बड़ी बात है। एंड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं इतने बड़ी फ़िल्म में एक मतलब मुझे ऐसा रोल मिला है। मैं छत्रपति संभाजी महाराज का भाई बना हूँ एंड मुझे भी इतना सारा प्यार मिल रहा है। जब भी मेरे फ्रेंड्स भी हैं, बाकी जो भी मेरे फैंस हैं, मुझे हमेशा वो जब भी फ़िल्म देखने जाते हैं तो मुझे मेरे फ़िल्म के क्लिप्स मुझे भेजते हैं, मेंशन करते हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे कई सारे मेंशन्स आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि यू हैव डन अ वंडरफुल जॉब। एंड मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मतलब इतनी बड़ी फ़िल्म में मुझे एक पार्ट मिला है पोर्ट्रे करने का, वो भी छत्रपति संभाजी महाराज के भाई छत्रपति रामराजे का। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड फॉर इट। वरुण, ये रोल आपको कैसे ऑफर हुआ? किस तरीके से आपको ऑफर हुआ तो ये? जो कास्टिंग कंपनी थी उनके थ्रू मुझे बुलाया गया था वहाँ पे स्क्रीन टेस्ट के लिए। एंड हमने स्क्रीन टेस्ट दिया, उसके बाद कुछ महीने बाद फिर वापस कॉल आया कि हमने आपको इस रोल के लिए फ़ाइनल कर चुके हैं हम। उसके बाद थोड़े ट्रायल्स हुए और फिर स्क्रिप्ट हम लोगों ने थोड़ी बहुत देखी एंड फिर फाइनल हो गया। फिर हम शूट पे गए थे, तो हम लोगों ने मुंबई में भी शूट किया था एंड वाई में भी शूट किया था। तो ऐसा था हम लोगों का ये सीन। फिल्म छावा से आपकी किरदार से कितना कुछ सीखने को मिला है? मेरा जो किरदार था उससे तो मुझे पता चला कि वो जो बॉन्डिंग है दोनों भाइयों के बीच में। एंड जब शूट कर रहा था तो छत्रपति संभाजी महाराज के भी कई सारे सीन्स चल रहे थे जो विकी कौशल सर कर रहे थे। तो उनमें भी मुझे समझ आ रहा था और मुझे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में और भी चीज़ें जानने को मिली। मतलब मैं खुद भी छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में इतना सब नहीं जानता था। लेकिन जब मैंने फ़िल्म की पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी थी, जब मैं सेट पे था, मुझे समझ आ रही थी, मैं जब लक्ष्मण सर से बात कर रहा था एंड जो भी हमारे असिस्टेंट्स हैं उनसे बात कर रहा था, तो उनसे जब मुझे पूरी स्टोरीज़ पता चल रही थी तो मैं बहुत ही खुश था कि मुझे ऐसी फ़िल्म में एक मौका मिल रहा है, एक पार्ट पोर्ट्रे करने का, और ऐसी फ़िल्म बन रही है हमारे इस बॉलीवुड में। वरुण, किस तरीके की तैयारी आपने की थी जब फिल्म का ऑफर हुआ आपको? तो अपने किरदार के लिए आपने किस तरीके की तैयारी तो की? मतलब मुझे थोड़ी मराठी ज़्यादा मुझे फ्लुएंट करनी पड़ी थी, क्योंकि वो लगना चाहिए कि वो एक मराठा है और वो एक मराठा टोन आना चाहिए। और मेरे बिल्डिंग में मेरा एक फ्रेंड रहता है, तो मैं उसके घर पे वैसे भी मैं फ्रेंड से तो मिलता रहता हूँ, तो वो मराठी है, वो महाराष्ट्रन है। तो मैं वहाँ पे जाके उनसे मराठी में बात करता था, क्योंकि मेरी मराठी इतनी ज़्यादा फ्लुएंट नहीं है, मैं थोड़ी बहुत मराठी बोल सकता हूँ, तो ऐसा था। इसलिए वो एक आई थिंक एक चीज़ था, बाकी तो सब नॉर्मल ही था। मुझे थोड़ा बहुत स्पोर्ट फाइटिंग मुझे पहले से आता था, तो मतलब अगर वो एक दो सीन्स थे स्पोर्ट फाइटिंग के, बट वो फिर नहीं हुए क्योंकि वो सीन से वो कट कर दिए गए थे बिकॉज ऑफ द टाइम लाइन एंड एवरीथिंग। तो ये था, बट आई गेस मुझे वो स्पोर्ट फाइटिंग थोड़ी बहुत आती थी बेसिक, तो आई थिंक इतना इशू नहीं था। एक्सपीरियंस की बात करें तो विक्की कौशल और रश्मिका के साथ का कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? उनके साथ आपने एक्टिंग की है, काम किया है, इतनी बड़ी फ़िल्म है, जी। तो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा है दोनों के साथ आप? बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है आई गेस। विकी कौशल सर जो है वो बहुत ही एकदम डाउन टू अर्थ है एंड वो बहुत ही मतलब उनको पता है कि उनको क्या करना है इस रोल के लिए। जब भी हम शूट करते तो उनका जब जल्दी पैकअप हो जाता है तो वो घर नहीं चले जाते, वो वहीं पे रहते हैं, वहाँ पे जिम में वो प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनको एकदम फियर्सफुल बनना था। उन्होंने आई थिंक 25 किलोज उन्होंने वेट पुट ऑन किया उन्होंने। वो आई थिंक कुछ 65 या 75 किलोज के थे एंड ही हैज़ पुट अप टू 105 kgs। तो वो इट इज़ नॉट एन ईजी थिंग। एंड तो वो हमेशा वहीं पे, वो हमेशा वो मतलब कुछ भी हो जाए वो इस उन्होंने ब्लड एंड स्वेट दिया अपने
अपने आप को इस फ़िल्म के लिए। एंड रश्मिका मैम ऑल्सो, वो भी हमेशा प्रैक्टिस करते रहते हैं अबाउट हर लाइन्स, कि वो हमेशा वो जो डायलेक्ट है वो हमेशा सही हो। एंड मुझे रश्मिका मैम से कॉम्प्लीमेंट भी मिला था कि मेरी आंखें बहुत अच्छी है, तो वो एक आई थिंक एक बेस्ट मोमेंट रहेगा मेरे लिए वर्किंग विथ हर। एंड इवन विकी सर हैज़ बीन रियली गुड, क्योंकि इसके पहले भी मैं उनको मिला था उनकी एक और फिल्म के लिए, एंड वहीं पे भी हमारी बातचीत हुई थी। एंड उसके बाद जब हम सेट पे गए एंड जब पहला सीन हम लोग शूट कर रहे थे एंड ही वाज स्टैंडिंग देयर, एंड मैं जब एंट्री मेरी मैंने जब मैं वहाँ पे गया सर को मिलने, सबसे मिलने, एंड ही वाज जस्ट इन क्यूरियस कि हम पहले मिले हैं ना, हम पहले भी मिले हैं, तुम्हारा नाम वरुण है राइट? तो मैंने कहा यस, एंड व्हेन ही ओनली इंट्रोड्यूस्ड मी टू लक्ष्मण सर, फिर उन्होंने बोला कि ये नेशनल अवार्ड विनर है, लक्ष्मण सर को बोला, एंड लक्ष्मण सर भी बहुत खुश हो गए, एंड फिर हमने शूट स्टार्ट किया था। सब आप फिल्म के दौरान शूटिंग के दौरान क्या आपकी बेस्ट मेमोरी रही है वरुण? बेस्ट मेमोरी आई गेस यही था कि फिल्म जैसे हम लोग शूट कर रहे थे, वो एक हमारा जो माहौल था वो ऐसा था कि मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है। सब मतलब हम लक्ष्मण सर भी सब बातें बता रहे हैं, थोड़ी हिस्ट्री के बारे में बता रहे हैं, फिर वो मस्ती मजाक होता है सेट पे, तो वही सब था। तो आई थिंक ऐसा कोई एक मोमेंट नहीं है, हम जितने भी दिन शूट किया हमने सब बहुत ही बढ़िया था। मतलब उस टाइम फिल्म बहुत अच्छे लेवल पर चल रही है, बहुत जी अच्छा बिजनेस कर रही है, जी अभी समथिंग 600 के ऊपर 600 करोड़ के ऊपर जी जी बिजनेस पार कर चुकी है। जी। तो डेली डेली इस तरीके का आप अगर न्यूज़ देखते हो या कुछ मैसेज आते होंगे आपको, तो किस तरीके का फील होता है कि आप इतनी बड़ी फिल्म के मतलब हिस्सा, कि इतनी बड़ी फिल्म पता नहीं था कि इस लेवल तक फिल्म जाएगी और बड़े बड़े लोग भी फिल्म को देखने जा रहे हैं, और जी आज भी शायद आज का यहाँ के सीएम हैं जो देवेंद्र फडणवीस जी हैं, आज वो भी देखने जा रहे हैं। तो किस तरीके का मतलब फीलिंग, कैसे क्या एक्साइटमेंट है आपको इन सब चीज़ों में? मैं सही में बोलूँ तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि इतनी बड़ी फिल्म जो इतना सब पैसे तो ठीक है वो बॉक्स ऑफिस पे तो अच्छा कर ही रही है, बट लोगों के दिलों में भी नाम कमा रही है। लोगों को अच्छा लग रहा है देखने के लिए, लोग जा रहे हैं देखने, अपने बच्चों को दिखा रहे हैं, अपने बच्चों को बता रहे हैं छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, उनके उनके साथ क्या हुआ था ये सब बता रहे हैं। तो वो बहुत बड़ी बात है कि मुझे इस फिल्म में मौका मिला है कि मैं इस फिल्म का एक हिस्सा बनाऊं। एंड मैं बहुत खुश हूँ कि आज हमारे जो सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी वो जा रहे हैं फिल्म देखने। आई होप उन्हें भी बहुत अच्छी लगे। एंड हमें हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उनसे भी रिकग्निशन मिला है कि उन्होंने भी बोला कि छावा बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत अच्छा कर रही है। तो एक बहुत बड़ी बात है कि ये फिल्म सिर्फ दिलों हमारे लोगों के दिलों में नहीं, बट वो पूरे दुनिया में राज कर रही है। वरुण, जिस तरीके का रोल आपने इसमें फिल्म छावा में किया है, जी क्या इस तरीके का रोल अगर आपको और भी ऑफर हो तो उसे करना चाहेंगे, या कितने इंटरेस्टिंग रहेंगे इस तरीके के रोल को करने बिल्कुल, के? मैं तो चाहूँगा कि जैसे छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में ये सब बातें बताई गई है, ऐसे कई सारे अनसंग हीरोज़ होंगे हमारी हिस्ट्री में, जिनके बारे में फ़िल्म बननी चाहिए। एंड अगर मुझे मौका मिला कि ऐसे कोई भी अनसंग हीरो के बारे में पोर्ट्रे करने का कोई भी रोल, मैं ज़रूर बहुत ही खुश होऊँगा कि मुझे एक ऐसा मौका मिला है। और आज की जनरेशन को अगर देखा जाए, जिस तरीके की आज की आपकी एज है, तो लोगों को हिस्ट्री या छत्रपति शिवाजी महाराज या और भी जो लोग हैं उनके बारे में शायद लोगों को नहीं पता है इतना, जी, या फिर शायद उनको इतना स्टडी नहीं कराया जाता है। जी। तो क्या आपको लगता है कि ये सब सारी चीज़ें आज की मतलब जो पहले की जनरेशन थी, जैसे 90s के टाइम की, 2000 हो गया या 2000, हुँ। तो जो आज की जनरेशन है उनको भी ये सब सारी चीज़ पता होना चाहिए, या फिर ये चीज़ें स्कूल में भी स्टडी कराना चाहिए कि ऐसे ये लोग भी हुआ करते थे, या इस तरीके के लोग थे जो आज लोग मानते हैं, लोगों के दिलों में जगह जी, बना के रखे हुए हैं? जी। तो क्या ऐसा मतलब? हाँ, मैं चाहूँगा कि छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और भी कितने सारे अनसंग हीरोज़ हैं, तानाजी मालुसरे, इनके बारे में बाहर आए बातें, लोगों को पता चले, बच्चों को पता चले, लोगों को पढ़ानी चाहिए इनफैक्ट, क्योंकि इन्होंने इतना सब किया है हमारे भारत माता के लिए, स्वराज के लिए इतना सब किया है। तो वो बातें आई थिंक वो नहीं कही गई, मुझे भी मेरे स्कूल में नहीं पढ़ाया गया है। हमें बस एक नाम आ जाता था छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये सब किया है, बस एक छोटा सा पैराग्राफ आ जाता था, एंड वो बस हम पढ़ते थे। बट छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतनी इतनी सारे युद्ध लड़े, इतने सारे उन्होंने कारनामे किए हैं, जो आई थिंक सिर्फ जो मराठा लोग हैं, महाराष्ट्र लोग हैं, उनको पता है, बट बाकी दुनिया में कई सारे लोगों को नहीं पता है। तो आई गेस ये सबको पता चलनी चाहिए। आई थिंक सभी बच्चे जो है उनको ये स्कूल में पढ़ानी चाहिए। आई गेस मुझे तो ये लगता है कि मैं बहुत रिग्रेट करता हूँ कि मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज और जो भी जितने भी अनसंग हीरोज उनके बारे में नहीं पढ़ा, मैंने नहीं पढ़ा है अपने स्कूल में। तो मुझे वो बहुत दुख होता है। तो आपको ये लगता है कि काश अगर ये चीज़ आपने स्टडी की होती तो शायद इतना मुश्किलात या फिर इतनी चीज़ नहीं हो पाती, कि ताकि आप समझ जाते कि ये लोग इस तरीके से थे? जी, मतलब ओवरऑल हमें समझ आता कि क्या हुआ था हम्म। हमारे हिस्ट्री में, और
कई बार ऐसा रहता है ना कि ये हम मतलब हम सब बातें करते हैं कि हमें फ्रीडम इस तरीके से मिली, तो क्यों मिली, कैसे मिली, जब पहले के टाइम पे था, ब्रिटिशर से पहले क्या हुआ था, हमें ये इतना सब नहीं पता है। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अगर हमें हिस्ट्री का एक सब्जेक्ट मिला है, तो उसके लिए हमें सब पता चलना चाहिए ना कि हमारे भारत माता को हमने कैसे बचाया है सबसे। तो उसके लिए शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, और भी कई सारे अनसंग हीरोज है, तानाजी मालुसरे, और भी कई सारे, उनके बारे में पता ज़रूर चलना चाहिए, हमें ज़रूर पढ़ना चाहिए उनके बारे में। वरुण, बात करें कड़क सिंह की, तो पंकज सर के साथ भी आपने काम किया है जी। और दोनों ही नेशनल अवार्ड जीते हुए हो। जी। तो उनके उनसे आपको कितना सीखने को मिला है, किस तरीके का उनका एक्सपीरियंस के बारे में उनसे आपको एक सीख मिली है, उसके वो बारे में आप बताएंगे? वो बहुत ही मतलब एक एक एकदम इंटरेस्टिंग पर्सन है। जब आप उनके साथ बैठेंगे तो आपको समझ आएगा। वो एकदम शांत बैठे रहते हो, जब आएंगे सेट पे एकदम बैठे रहेंगे। अच्छा, क्या करना है। उनका एकदम वॉल्यूम एकदम लो टोन में रहेगा, वो सबसे बात करेंगे, एकदम समझेंगे कि क्या करना है। अच्छा ठीक है, ये करेंगे, ठीक है हम ये करते हैं। एंड वो फिर वो बोलेंगे कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं या हम इसको ऐसे करते हैं सर। एंड बहुत ही मज़ा आता है। और हमारे एक जोक भी है जो मैं आई थिंक बताना नहीं चाहूँगा, वो ये नेशनल फिल्म अवार्ड के ऊपर ही है। एंड क्योंकि हम जब पहली बार मिले थे, तो जब हमारे जो टीम वाले हैं उन्होंने बताया कि सर को कि इसने भी नेशनल अवार्ड जीता है, तो वो बोले क्या बात कर रहे हो, तुमने नेशनल अवार्ड जीता है, क्या बात है। तो हमेशा ऐसा मुझे बोलते हैं कि तुम अपनी चॉइसेस को एकदम अच्छे से रखना, क्योंकि नेशनल अवार्ड जो हमें रिकॉग्निशन मिलता है, जो नेशनल अवार्ड मिलता है, उसे बहुत समय लगता है। तुम्हें इतनी छोटी उम्र में इतने अच्छे काम करके मिला है, जो हमें भी बहुत समय के बाद मिला है। तो इसे इसे बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना, और इसका जो भी मतलब आपकी चॉइसेस है उसको अच्छे से रखना। तो ये बात एक है जो सर ने मुझे कही थी, और मैं अभी भी उसी पे अटल हूँ, और मैं हमेशा अपने चॉइसेस को एकदम अच्छे से रखता हूँ। एंड अगर सर ये देखेंगे तो सर मैं समझ चुका हूँ अब। वरुण, किस तरह की हमेशा पंकज सर के साथ शूट के दौरान बॉन्डिंग रही है, या फिर उनसे किस तरह कुछ आपको सीखने को मिला है? ठीक है। तो या किस तरह की आप लोग की बातें हाँ, हुआ करती थी? तो वही हमारी बातें यूजुअली हम मतलब कभी कभी फिल्म से रिलेटेड बातें होती है, कभी कभी आगे क्या करेंगे हम उसमें। वो हमेशा मुझे पूछते कि तुम आगे क्या करना चाहते हो, और आगे कैसे करोगे, पढ़ाई अच्छे से रखना एंड एवरीथिंग। एंड और बाकी हम खाने के बहुत शौकीन है सर। और हमारे डायरेक्टर सर भी, टोनी दा, वो भी बहुत शौकीन है। तो हम मैं अपने घर से भी कई बार खाना लेकर गया हूँ। वहाँ पे हम जब मुंबई में शूट कर रहे थे, तो मैं ऊंधियू लेकर गया था, हमारे जो गुजराती में स्पेशल है, ऊंधियू और थेपले लेकर गया था। तो हम सब वो है। एंड सर को बहुत पसंद है। और सर के घर पे हम जब गए थे, तो मैंने मोमोज़ बहुत कम ट्राई किए, मतलब मैं मोमोज़ ज़्यादा नहीं खाता, बट सर के घर पे जब उन्होंने उन्होंने उनके घर पे हमको बुलाया था हम स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए, और फिर वहाँ पे हमने दावत रखी थी मोमोज़ की और सब खाने की, तो वहाँ पे मैंने मोमोज़ खाए थे। उसके बाद से मुझे मोमोज़ का चस्का चढ़ गया। उसके बाद से जब भी हम सेट शूट पे मिलते, तो मैं सर को हमेशा बोलता हूँ, सर आप अपने घर से वो मोमोज़ लेकर आना। तो ये एक है। और मैं अपने घर से गुजराती डिशेस लेकर जाता हूँ। एंड वैसे बॉन्डिंग है हमारी। तो पंकज जी की जर्नी के बारे में से आप जर्नी के बारे में आपसे कोई बात हुई कि किस तरह की जर्नी उनकी रही है? नहीं, आप भी उन्होंने कहीं इतना उन्होंने उनकी लाइफ के बारे में उन्होंने ये बताया था कि कैसे वो और उनकी जो वाइफ है, उनकी लव स्टोरी के बारे में बताया था हमें, कि कैसे वो मिले एंड क्या था उनका। तो वो हमको पता है। ओके। वरुण, आपने रणदीप सर के साथ भी काम किया है, जी। स्वतंत्र वीर सावरकर में एज एन डायरेक्टर भी वो खुद हैं। तो उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा काम करने का, और किस तरीके से बॉन्डिंग थी फिल्म के अंदर? आई गेस ही इज़ द बेस्ट डायरेक्टर आई वर्कड विथ, वन ऑफ द बेस्ट डायरेक्टर्स, क्योंकि उनको पता है कि उन्हें क्या चाहिए। वो ऐसे है कि भले ही समय लगे सीन को शूट करने में, लेकिन वो जब तक 100% नहीं होगा, वो गिव अप नहीं करेंगे। एंड मैं जब पहली बार उनको मिला था उनके घर पे, तो मैं शॉक हो गया था उनको देख के। मतलब इतने स्लिम, जो उनको जो वीर सावरकर जी की जो उनको निभाना था, उसके लिए उन्होंने इतना वेट लॉस किया था। एंड वो ऐसे दिख रहे थे, क्योंकि हमने उनको ऐसा देखा नहीं। हमने उनको थोड़ा और बल्कि देखा है कभी कभी, वो थोड़ा और वो जिम में उनकी थोड़ी बॉडी दिखती है, बट इस बार मैंने देखा एकदम एकदम स्लिम थे वो। एंड मैं शॉक में था। मैंने पहले उनको जब देखा, मैं कहा माय गॉड, दिस इज रणदीप हुडा सर। एंड फिर हमने थोड़ी बातें की। उन्होंने मुझे बताया कि आपको वीर सावरकर के बारे में पता है। मैंने बोला नहीं सर, इतना ज़्यादा नहीं पता। तो उन्होंने मुझे पूरी स्टोरी बताई कि क्या हुआ था उनके साथ, उन्होंने बचपन में क्या किया था, और फिर बड़े होकर उन्होंने क्या क्या किया था, वो कैसे वो अंडमान निकोबार में वो जेल में थे एंड एवरीथिंग। तो ये जब मैं जब सुन रहा था ये बात, तो मैं बहुत दुखी था। मतलब मैं आई थिंक वो आंखों में आंसू बस वही रह गए थे मेरे आने। एंड वैसा था। बट आई थिंक रणदीप सर ने बहुत ही, आई थिंक उन्होंने भी अपना ब्लड एंड स्वेट दिया इस फिल्म के लिए, जस्ट नॉट एज एन एक्टर बट एज इवन अ डायरेक्टर। इतनी सारी प्रॉब्लम्स भी हमने फेस की थी फिल्म शूट करने में, थोड़ा डिले भी हो गया था फिल्म शूट होने में भी। कई बार ऐसा हुआ है कि
हम इस दिन शूट करने वाले थे बट नहीं हुआ, फिर वो और पुश हो गया। तो ये सब बहुत हुआ है। एंड मतलब आई थिंक ये फ़िल्म, अगर जब फ़िल्म को भी नाम मिला, जब ये फ़िल्म भी बाहर आई, और भले ही वो लोगों में इतना उनको प्यार मिला, जब लोग देख रहे थे उनको भी समझ आ रहा था कि हाँ, वीर दामोदर सावरकर जी ने इतना सब किया है हमारे देश के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वरुण, अगर मैं अभी थोड़ी देर पहले भी आपसे ये बात की थी छावा के लिए, वही बात अभी वीर सावरकर जी के लिए आ जाती है कि जैसे आज भी इन सब में नहीं पता है जी। आज की जनरेशन को, जी। जो कि रणदीप सर ने आपको बताया। बताई। तो जी। वही बात है कि ये चीज़ रियल में होना चाहिए कि जो आज की लोग, जो भी बच्चे स्टडी करते हैं, जो भी जा रहे हैं, तो उनको ये सब जो हमारे महान लोग रह चुके हैं, जो इतना कुछ हमारे देश के लिए कर चुके हैं, तो वो चीज़ उनको स्टडी कराई जाए, उनको भी मालूम पड़ना चाहिए, जो बिल्कुल। आज की जनरेशन भी उनको उस चीज़ उनको को। मालूम पड़ना चाहिए कि क्या हुआ था, हमें आज़ादी कैसे मिली थी। हिस्ट्री इज़ अ सब्जेक्ट जो हमें बताती है कि हमें हमारे पास्ट में क्या हुआ था, हमारे जो भी पूर्वज है उन्होंने क्या क्या बलिदान दिया है हमारे इस स्वराज के लिए, इस भारत माता के लिए। तो हमें ये ज़रूर पढ़ाना चाहिए कि क्या हुआ था, कि संभाजी महाराज ने क्या किया, छत्रपति संभाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये वीर सावरकर जी ने, सब ने क्या क्या किया था, कैसे उन्होंने ब्रिटिशर से लड़ाई की, कैसे उन्होंने मुगलों से लड़ाई की। तो ये सब हमें पता चलना चाहिए, आई गेस ये हमें हिस्ट्री में पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल। रणदीप सर एक्टर तो बहुत अच्छे जी। हैं, एज इन उनकी एक्टिंग का जवाब नहीं है। बिल्कुल। बेमिसाल अदाकारी के सिकंदर हैं, जिस किरदार में ढल जाते हैं वो। उसके साथ साथ में बाई डायरेक्शन भी उन्होंने डायरेक्ट की है, तो जी। डायरेक्शन में, तो डायरेक्ट के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उनका डायरेक्शन किस तरीके का देखो लगा मैं एक आपको? बात बोलूँ, वो एक ऐसे एक्टर है और ऐसे डायरेक्टर है जिनको मतलब मुझे भी इतना नहीं पता था कि आई थिंक जो भी वीर दामोदर सावरकर जी को इतने क्लोजली जानते होंगे, उनके बारे में ज़्यादा जानते होंगे, रणदीप हुडा सर ऐसे है। हम शूट कर रहे थे एंड मेरा एक सीन होने वाला था, हमारा एक सीन था जो आई थिंक सिर्फ 5 लाइन का था, एक मोनोलॉग था, बस 5 या 6 लाइन का ही था वो, या 2-3 लाइन का ही होगा। तो उसमें बस वो एक अपनी भड़ास निकाल रहा है, वीर सावरकर जो छोटा है, जो मैं प्ले कर रहा हूँ। तो वो बस भड़ास निकाल रहे थे, तो हम लोग जब वो सेटअप चल रहा था तो सर ने बुलाया मुझे कि अच्छा वरुण, यहाँ पे बैठो। और हम लोग बातचीत कर रहे थे थोड़ा, वो सर भी बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है, इसके पहले इसके बाद ये सब होने वाला है, तो तुम कैसे बोलोगे। तो मैंने सर को बस ऐसे बोला कि सर आई थिंक ये बहुत कम होगा, इसको थोड़ा और हमें एलैबोरेट करना चाहिए, लोगों को पता चलना चाहिए। तो उन्होंने बोला हाँ ये सही है। उन्होंने बोला ठीक है, मुझे 5-7 मिनट दो, मैं तुमको एक और स्क्रिप्ट देता हूँ लिख के, और तुम उसको रेडी करना। मैंने कहा ठीक है। 5-7 मिनट बाद पूरा एक पेज भर कर आया है मेरे पास, जो सर ने पूरा लिखा हुआ है। वो खुद ही उन्होंने लिख दी, वो पूरी स्क्रिप्ट, वो पूरी वो डायलॉग जो सीन था वो, कि अब हम इसको ऐसे बोलेंगे। एंड आप जब फिल्म देखेंगे तो उसमें भी आपको दिखेगा, वो जब वो एक अपनी भड़ास निकालता है वीर सावरकर, जो यंग रहता है वो। तो ये था, तो मतलब मैं ये समझता हूँ कि रणदीप हुडा सर इतना वो घुस चुके थे उस फिल्मोग्राफी की दुनिया में, उस कैरेक्टर की दुनिया में, कि अब उनको भी पता है कि अगर वीर दामोदर सावरकर, अगर ये ऐसा होता तो वो कैसे करते, वो क्या क्या बोलते अभी। तो ये था, तो मुझे मैं बहुत खुश था कि मतलब आई एम वर्किंग विद सच अ ग्रेट डायरेक्टर, कि जिनको मतलब ऐसा है कि 100 ईच एंड एवरीथिंग, हर एक एक सिंगल शॉट भी उनका खराब नहीं होना चाहिए, एक एक सिंगल शॉट भी हमेशा अच्छा होना चाहिए। भले ही उसे समय लगे, भले ही उसको टाइम लगे, बट वो होगा अच्छे से, ऐसा। उस वक्त में क्या फील हुआ होगा जब आप डायलॉग किया, आपने तैयारी की थी, जो सर ने रणदीप सर ने आपको दिया, हाँ। तो उस वक्त आपने वीर सावर जी का बचपन का रोल किया है, बट उस वक्त में क्या फील था कि काश अगर वो उस वक्त होते, या फिर आप जिस तरीके से करते जी। उस टाइम पे आपकी क्या फीलिंग थी और किस तरीके मुझे का? मुझे बस सर ने ये कहा गया था कि तुझे बस एकदम एकदम बस जो गुस्सा है, जो भी तुम समझो कि जो ब्रिटिशर्स ने उस समय किया था, तुम वो देखो। उन्होंने सब मुझे बताया था कि क्या क्या हुआ था उस समय, उस दौरान। और तुम बस वो गुस्सा रखो मन में, कि तुम समझो कि तुम्हारे साथ ऐसा, तुम्हारी फैमिली के साथ ऐसा हुआ है। एंड मैं बस वही सोच के साथ सीधा मैं वो जो भी डायलॉग था वो मैं बोल देता था, एंड मैं बस वो कर लेता था। एंड मैं लिटरली जब मैं वो सीन कर रहा था, जो पहला ही टेक हमने दिया था वो ओके हुआ था। मैं मतलब वो ही, मैं मशाल लेके वो खड़ा हूँ और मैं बोल रहा हूँ डायलॉग, और वो जैसे ही वो हुआ, वो एक आँख से मेरे एक आंसू निकलता है एंड वो हो जाता है। एंड सर ने भी वो एकदम, सर खुश हो गए थे, सर ने सीधा खड़े हो गए थे, सुपर, एंड ही जस्ट केम एंड हग्ड मी, एंड ही जस्ट वाज लाइक टू गुड। एंड जो पूरी टीम थी वो भी बहुत खुश हो गई थी, क्लैप्स हुए थे। तो आई गेस ये बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए भी एज एन एक्टर, कि आपको रिकॉग्निशन मिलता है पूरी टीम से भी, जो भी हमें देख रही है बड़े पर्दे से पहले। वरुण, बुलबुल में भी आपके किरदार को बड़ा सराहा गया है, जी। तो क्या कहना चाहिए बुलबुल के लिए, क्या आई कहना गेस चाहेंगे? बुलबुल एक मेरी फिल्म है जिनसे मतलब मैंने जो पहले काम किया था केदारनाथ एंड बाजार में, उनसे लोग मुझे पहचानते तो थे, बट बहुत कम लोग पहचानते थे।
बट बुलबुल एक ऐसी फ़िल्म थी क्योंकि वो उस समय आई थी, कोविड के टाइम पे आई थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी, तो उससे मुझे अभी भी याद है, मुझे कई सारे लोगों के मैसेज आते हैं कि तुम बुलबुल में हो। एंड नॉट ओनली जब वो रिलीज़ हुई थी उसके बाद भी मुझे कई सारे मुझे वीडियोज़ आते हैं, अच्छा ये तुम ही हो? तुम इतने बड़े कब हो गए? एंड एवरीथिंग, क्योंकि उस समय में वो हम लोगों ने प्री कोविड शूट किया था एंड वो कोविड में रिलीज़ हुई थी। तो वो एक बहुत बड़ी पार्ट है कि मैं एक वो भी एक पीरियड ड्रामा फ़िल्म थी। वो भी एक अलग ही किस्म की फ़िल्म थी, वो भी एक अलग एक इतिहास के ऊपर फ़िल्म थी। इट वाज़न्ट बेस्ड ऑन द रियल लाइफ़ बट इट वाज़ ऑन अ रियल लाइफ़, बट वो जो तरीका उन्होंने दिखाया है, वो बहुत अच्छा था। वरुण, पंकज सर के साथ भी काम किया आपने, जी, विक्की कौशल के साथ काम किया, इतना बड़े मतलब एक्टिव इतना है। बड़ा जी, ओपनिंग मिली है और बहुत बड़ी, और रणदीप सर के साथ भी काम किया है। जी। अब और के मतलब किसके साथ काम करने का मतलब प्लान है, और भी बड़े स्टार्स हैं मतलब अब अ, जी, खान्स में, कपूर जी, में, तो तो और किसके साथ काम करने का मतलब इतने थे कि हाँ मुझे इन सेलिब्रिटी के साथ काम करना है मुझे, और है या बिल्कुल। फिर सबसे ज्यादा आपका फेवरेट या पसंदीदा एक्टर या तो एक्ट्रेस कौन है? मैं अभी मतलब मैंने शाहरुख सर के साथ काम तो किया है। मैंने शाहरुख सर के साथ एड फ़िल्म्स की है। मैंने 3 बार शाहरुख सर के साथ एड फ़िल्म्स की है। अभी भी रिसेंटली मैं उनके साथ आई थिंक लास्ट मंथ ही मैंने उनके साथ शूट किया था एक एड फ़िल्म के लिए। तो अभी एड फ़िल्म्स तो मैंने कर ली शाहरुख सर के साथ, एक फ़िल्म करना बाकी रह गया है। तो मुझे शाहरुख सर के साथ एक फ़िल्म करनी है। आई होप वो जल्दी हो जाए। एंड सलमान सर के साथ, मैं सलमान सर को आज तक कभी नहीं मिला हूँ, तो एक बार उनके साथ एक फ़िल्म हो जाए या उनके साथ एक इंटरैक्शन हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कपूर में तो रणबीर कपूर सर से तो मैं मिला हूँ, बट आई हैवंट मेट हिम और आई हैवंट इंटरेक्टेड विद हिम वेरी नाइसली। वो तुलसीदास जूनियर के लिए जब वो स्क्रीनिंग के लिए आए थे तभी मैं उनसे मिला था। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट उनके साथ भी काम करना चाहूँगा। तो ऐसा नहीं है कि मैं मतलब मोस्टली सबके साथ काम तो कर चुका हूँ, बट मुझे और भी अच्छे से काम करना है उनके साथ अब। एंड मेरा फेवरेट एक्टर जैसे आपने बोला तो शाहरुख सर तो सबके फेवरेट है ही। तो वो तो मतलब आई थिंक वो सबके किंग है, सबके दिलों में है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट वरुण धवन एक है जो मेरे फेवरेट है। एंड उनके साथ भी काम करना चाहता हूँ। उनके साथ मैंने आज तक कभी स्क्रीन शेयर नहीं किया किसी भी फॉर्मेट में एंटरटेनमेंट के, बट मैं उनसे मिला हूँ, 3-4 बार मिला हूँ। अभी एक हमारी अच्छी बॉन्डिंग है, मैं जब भी उनसे मिलता हूँ तो बातचीत होती है, तो हम वो पहचान जाते हैं कि हाँ ऐसा है वरुण, तुम जानते हो मैं, एंड बातचीत होती है जब भी मिलते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अभी एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी काम करना है उनके साथ। वरुण, आपकी और आपके फैंस को, आपके ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे, आई मीन छावा के लिए या आपके लिए? मैं बस यही कहूँगा कि आपने जितना भी प्यार दिया है छावा को और मुझे, मेरे इस फ़िल्म के लिए और बाकी सारी फ़िल्मों के लिए, बस आप ऐसे ही बरकरार रखें, क्योंकि अभी और भी कई सारी चीज़ें हैं मेरी, और भी कई सारी फ़िल्म्स रिलीज़ होने वाली है जल्दी, 2025 में भी और 2026 में भी। तो अब बस मुझे आपका प्यार चाहिए, आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए कि आप हमेशा मुझे प्यार करते रहो एंड हमेशा बस आप खुश रहो एंड ऑलवेज़ गिव योर 100%। आप जो भी फ़ील्ड में जाना चाहते हो, हमेशा अपना 100% दो और हमेशा खुश रहो। थैंक यू सो मच। सी ओके, यू एट द थैंक मूवीज़। यू।